Hello and welcome back to your own channel Medicoswami. After a very long time we are back again कि हम लोग होम्योपैथी को थोड़ा एक स्टेप और आगे लेकर के जाते हैं। हम लोग जितना इजी हो सकेगा उतना इजी वे में मेडिसिन को एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मेडिसिन इटसेल्फ एब्रोटेनम। एब्रोटेनम का कॉमन नेम है साउदर्न वुड भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशंस कुछ कुछ वेरी हो सकते हैं। कंपोजिटाई फैमिली को बिलोंग करती है। जितनी भी मेडिसिन कंपोजिटाई फैमिली को बिलोंग करती हैं उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ लैम सोर ब्रुश्ड फीलिंग। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत मारा हो, उसके बाद कैसा फील होता है वैसा इस पर्टिकुलरली फैमिली के सारे ही मेडिसिन को होता है। कमेंट सेक्शन में कंपोजिटाई फैमिली की आपको कितनी मेडिसिन पता है वो ज़रूर लिखिएगा। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। इसको कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगा कभी डायरिया रहेगा, ऐसा चलता रहेगा, जिसमें लेंटेरिया होता है। लेंटेरिया वर्ड का मीनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब खाना जैसा खाया था वैसा ही निकल जाता है। उसके बाद मैरस्मस है, किसका है? छोटे बच्चों का है, जिसमें इमेसिएशन होगा, बहुत दुबला पतला सा बच्चा रहेगा। स्पेशली किसका है? लेग्स का। आयोडम, सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम, तीन और मेडिसिन हम लोगों ने एब्रोटेनम के साथ में जान ली। एक तो एब्रोटेनम इटसेल्फ, अगर मैरस्मस या दुबला पतला सा बच्चा दिखे तो हमारे दिमाग में अब 4 मेडिसिन तो आ ही जाएगी। एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम। जो स्किन रहेगी वो बहुत ज़्यादा फ्लैबी रहेगी, जैसे बूढ़े लोगों की स्किन कैसे लटकती है हाथ पर से पैर पर से हम लोग देखते हैं, वैसी स्किन इसकी रहेगी। अगर नेक में जो फोल्ड्स बन जाते हैं और वहाँ की स्किन एकदम लूज़ हो जाती है तो मेडिसिन आती है नाइट्रम्यूर और सैनिकुला। इन मैरस्मस की कंडीशन में जो हेड रहेगा वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, जिसकी वजह से बच्चा एकदम स्ट्रेट नहीं रख पाएगा, कभी सिर इधर करेगा कभी उधर करेगा, और ऐसा ही एथ्यूजा में भी होता है। मैरस्मस रहेगा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का। उसको भूख तो बहुत तेज़ लगती है। रेवेनस हंगर का मतलब होता है बहुत तेज़ भूख और बहुत ज़्यादा भूख। लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल या ईटिंग वेल। वो खाना तो बहुत अच्छा खाता है, आपके साथ ही रहता है, 5-6 रोटी खा लेगा, लेकिन फिर भी इतना दुबला पतला कि आप 2 रोटी खा के भी अच्छे उससे ज़्यादा हेल्दी हो, लेकिन वो 5-6 रोटी खा करके भी दुबला पतला ही रहेगा। आयोडम, नाइट्रम्यूर, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन रहता है लिम्स का फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक। या तो उसको क्रैम्प आते रहेंगे, बाउठे आते रहेंगे, या तो कोई सा भी उसे दर्द बना रहेगा। रूमेटिज्म। एब्रोटेनम का रूमेटिज्म कैसा होगा? हर मेडिसिन का रूमेटिज्म अलग अलग होता है। फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस। रूमेटिज्म में इसको दर्द पहले होगा उसके बाद में स्वेलिंग होगी। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी है जिसमें पहले स्वेलिंग आएगी फिर दर्द शुरू होगा, लेकिन एब्रोटेनम का केस यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होता है कि उसे पहले पेन होगा फिर स्वेलिंग आएगी। अगर उसे डायरिया हो रहा है और कोई भी अगर एलोपैथी मेडिसिन दे करके उस डायरिया को सप्रेस कर दिया है तो एब्रोटेनम को रूमेटिज्म हो जाता है। या कोई भी अदर सिक्रेशन हो, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए कोई एलोपैथी मेडिसिन दे करके उसे रोक दिया, सप्रेशन हुआ, ठीक है, तो इसको रूमेटिज्म हो जाएगा। और रूमेटिज्म हमेशा अल्टरनेट करता है हेमोरॉइड से या डिसेंट्री से। रूमेटिज्म रहेगा नहीं तो पाइल्स हो जाएगा या डिसेंट्री हो जाएगी। पाइल्स या डिसेंट्री रहेगा तो फिर रूमेटिज्म आ जाएगा। गाउट में क्या होता है? अब इसमें गाउट भी है, रूमेटिज्म भी है। गाउट में जो जॉइंट रहेंगे उसमें अकड़न आ जाएगी, सूजन आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि कोई कुछ चुबा रहा है। स्पेशली कहाँ का होगा? रिस्ट में, एंकल जॉइंट पेनफुल रहेंगे और इन्फ्लाम रहेंगे। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, मतलब जैसे किसने पिटाई कर दी हो, या जैसे हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे, उसके बाद हम लोग बहुत दौड़ लिए, भाग लिए, थक गए, उसके बाद वाले जो पैरों में काफ मसल में जैसा फील होता था, हाथ पैर कैसे दुखा करते थे, शादी है हमारे घर में 2-3 दिन भाग लिए, उसके बाद वाली जो फीलिंग होती है उसमें ईचिंग चिल्ड्रंस होता है। ग्रेट वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन रहेगा एंड ए काइंड ऑफ हैक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड, जिसकी वजह से जो बच्चा रहेगा वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। जो बच्चा रहेगा वो बहुत ज़्यादा इल नेचर्ड का रहेगा, ज़िद्दी रहेगा, इरिटेबल रहेगा। आप अगर उससे अच्छे से भी बात करोगे तो भी वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देगा।
उल्टा ही बोलेगा। वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल, आपने बोला कि नहीं ये टॉय से नहीं खेलो, यहीं रख दो, तो वो उस खिलौने को उठा करके घर से बाहर फेंक देगा। आपने बोला यहाँ नहीं आओ, तो वो और ऊपर आपके घर में चला जाएगा, ऐसा बच्चा होगा। फेस ओल्ड रहेगा, पेल रहेगा और रिंकल्ड रहेगा। ओपीएम में भी ऐसा ही होता है। शॉर्टली डिस्कस करेंगे, इसमें अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है, और अल्टरनेट रूमेटिज्म और हेमोरॉइड या डिसेंट्री है। छोटे बच्चों का मैरस्मस है, वो खाना तो अच्छे से खा रहा है फिर भी उसके शरीर को लग नहीं रहा है, उसे भूख तो बहुत तेज़ रखती है। रूमेटिज्म में पेन पहले है फिर स्वेलिंग है, और गाउट में स्टिफ है जॉइंट, स्वेलिंग है और प्रिकिंग सेंसेशन है। जो बच्चा रहेगा वो बहुत ज़्यादा बदमाश रहेगा, उससे आपका बात करने का भी मन नहीं करेगा। लगता है ना कुछ बच्चों को देख करके कि इसको देख करके तो गेट ही बंद कर लो, ये आएगा और हमारी सारी चीज़ें फेंक देगा, वैसा वाला होता है। So this was all about Abrotenum. We are classical homeopath and we believe in a single simple remedy at a time. So if you want to continue your practice with classical homeopathy, do follow this channel.